Hey everyone, let's start our mission at JRF June 2021. हम अभी अपना पेपर 2 कवर कर रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट यूनिट 1 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी हमने कवर कर लिया है, पार्ट डी अभी हम कवर कर रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 28। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8299440121 पे। हम थिंकर्स को पढ़ रहे हैं जिसमें हमने विवेकानंद जी को और टैगोर जी को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को। एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमें अपने सिर्फ और सिर्फ नेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। इसलिए गांधी जी ने कितने आंदोलन किए, क्या किए, बहुत ही ब्रॉड है ये इनके बारे में पढ़ना। तो हमें क्या करना है, उन सब चीज़ों को नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ना है कि गांधी जी ने आपके एजुकेशन के संदर्भ में क्या किया और सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या किया, बस उन्हें ही पढ़ना है। और नेट में जो अभी तक इनसे क्वेश्चन आए हैं उन्हीं से रिलेटेड बस हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला आप जान लीजिए, ये तो आप जानते होंगे कि 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। इससे क्वेश्चन नहीं आता है। इनकी जो फिलॉसफी थी, गांधी जी का जो दर्शन था वो गीता पे बेस्ड था। इनका दर्शन गीता, भागवत गीता आप जानते हो, गीता पे बेस्ड था, जिसे क्या कहा जाता है, गांधीवाद, जिसे आप कह सकते हो गांधीवाद, या फिर आप इसे कह सकते हो सर्वोदय। ठीक है। इनका जो मेटाफिजिक्स था, तत्व मीमांसा के बारे में, ये सभी चीजों को मानते थे, ब्रह्म को भी मानते थे। गिव मी अ सेकेंड। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, क्या चीज, क्या कह रहे हैं? हाँ बोलिए, क्लास ले रहे थे, बोलिए। बैंक में? नहीं, स्क्रू नहीं है मेरे पास, कोई भी स्क्रू नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए। क्लास ले रहे हैं, बाद में बात कर रहे हैं। क्लास ले रहे हैं ना, क्लास ले रहे हैं। सॉरी फॉर लिटिल डिस्टर्बेंस। मैं इसे पॉज नहीं कर सकती। और ये ब्रह्म को भी मानते थे, सोल यानी आपकी आत्मा को भी मानते थे, प्रकृति को भी मानते थे, ईश्वर को भी, मतलब ये सारी चीजों को ये मानते थे। तो तुम्हें मीमांसा इनकी है। इनकी जो एपिस्टेमोलॉजी है यानी कि ज्ञान मीमांसा, उसमें इन्होंने कहा है कि मनुष्य जो है मटेरियल लाइफ भी जीता है, यानी कि भौतिक जीवन भी जीता है, इसलिए भौतिक ज्ञान की भी आवश्यकता है। और मनुष्य को एक समय के उपरांत स्पिरिचुअल लाइफ यानी कि आध्यात्मिक जीवन भी जीना होता है, जिसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। तो ये ज्ञान मीमांसा में दोनों तरह के ज्ञान की बात करते थे। एक्सियोलॉजी यानी कि मूल मीमांसा में इन्होंने यूनिटी की बात करी है, मनुष्य की एकता की बात करी है इन्होंने। और बात करी है इन्होंने सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी। इससे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी।
हमें मानव जाति की क्या करनी है? सेवा करनी है, मानवता की। आप मानव जाति नहीं कह सकते, मानवता, मानवता की सेवा की बात करी इन्होंने। सत्य, अहिंसा, ये तो आप जानते हो कि इस तरह की बात इन्होंने करी कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हिंसा से दूर रहना चाहिए, हिंसा का पालन करना चाहिए। आत्म अनुशासन की भी बात इन्होंने करी है, सेल्फ डिसिप्लिन जिसे कहते हैं, आत्म अनुशासन। तो इस तरह से आगे मूव करते हैं। गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, ये आप सभी जानते हो, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आया है। फादर ऑफ नेशन। कुछ लोग बहुत परेशान हैं कि कोर्स कैसे कवर होगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, कोर्स बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। जितना कुछ आपके नेट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग पीजीटी का एग्ज़ाम भी आप लोगों ने फिल किया होगा फॉर्म, तो मैं आपको बता दूँ, जीआईसी वाला और पीजीटी के लिए आपने एजुकेशन से भरा होगा। तो इन दोनों के एग्जामिनेशन में भी जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, यही सब जो आप नेट में पढ़ रहे हो यही सब आता है। इससे इधर बहुत थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। तो आप जितना नेट के लिए पढ़ रहे हो उसमें आपका ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। फादर ऑफ नेशन। और ये इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था, कई आंदोलन स्टार्ट किए, वो हमें यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आने वाला। जीवन का जो लक्ष्य इन्होंने बताया उसे बताया था सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन, मनुष्य के जीवन का एम क्या होना चाहिए उसके बारे में इन्होंने बताया था सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि आत्म का ज्ञान। इन्होंने कहा प्योरिटी होनी चाहिए हमारे थॉट्स में, हमारे विचारों में क्या होनी चाहिए? शुद्धता होनी चाहिए। इनकी बुक्स थी, बुक्स से क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा मैच करने के लिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, बहुत ही फेमस बुक है, आप सभी जानते होंगे माई एक्सपेरिमेंट, और हर बार घूम के इसी बुक का नाम आता है। ठीक है, मैच करने के लिए। और एक बुक और है इम्पोर्टेंट जो जिससे क्वेश्चन आया था, बहुत सी बुक्स हैं इनकी, बट जो क्वेश्चन अभी तक जिससे आ जाते हैं मैं वो बता रही हूँ। भागवत गीता अकॉर्डिंग टू गांधी। इन दो बुक्स का नाम आप याद रखिएगा। बाकी अगर कुछ मुझे इम्पोर्टेंट लगता है इनकी बुक्स में तो मैं आपको फिर बीच बीच में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मैसेज कर दूंगी। इन्होंने कहा कि एजुकेशन क्या है? शिक्षा वो है जिसके द्वारा हम बच्चे का क्या कर सके। शिक्षा का मतलब इन्होंने नहीं बताया कि लिटरेसी, लिटरेसी शिक्षा नहीं है। लिटरेसी को कहा कि लिटरेसी शिक्षा नहीं है, बच्चे का माइंड, मन को, बॉडी को और सोल को यानी आत्मा को, बच्चे के हम अगर मन को, शरीर को और आत्मा का विकास कर सके वही है शिक्षा। इन्होंने शिक्षा इसी को बोला है कि बच्चे के मन, शरीर और आत्मा का विकास करना ही है शिक्षा। टू डेवलप माइंड, बॉडी एंड सोल ऑफ अ चाइल्ड इज एजुकेशन। और एम ऑफ एजुकेशन तो आप सभी जानते हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये सभी कहते हैं तो इसमें कुछ यूनिक नहीं है ना, बट ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, माइंड, बॉडी एंड। करिकुलम के लिए इन्होंने आपका, आप जानते हो कि इन्होंने बेसिक शिक्षा दी, बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा जिसे नई तालीम भी कहते हैं, नई तालीम।
और वर्धा वर्धा स्कीम भी कहते हैं। ठीक है, वर्धा स्कीम भी कहते हैं। ये 1937 में इन्होंने दिया था वर्धा स्कीम को, और इन्होंने कहा कि बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम हमें पढ़ाना चाहिए। कहा कि बच्चे से एक्टिविटी करानी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन देना चाहिए हमें। क्राफ्ट की इन्होंने बहुत बात करी है कि हमें बच्चे को क्राफ्ट जरूर सिखाना चाहिए, स्कूल में भी क्राफ्ट होना चाहिए। बेसिक एजुकेशन में इन्होंने बेसिकली यही बताया है कि क्राफ्ट के का एजुकेशन देना चाहिए, बच्चे को क्राफ्ट सिखाना चाहिए, जिससे क्या हो सके, बच्चा व्यवसाय भी कर सके। ठीक है, और जो स्कूल में बच्चा क्राफ्ट बना रहा है उससे सेल करके जो भी क्राफ्ट स्कूल में बच्चा बना रहा है उसे सेल करके हम स्कूल का खर्च भी निकाल सके। इस तरह की बात आपके गांधी जी ने कही। और टीचिंग मेथड के लिए इन्होंने कहा कि लर्निंग बाय डूइंग, करके बच्चे को सिखाइए। और क्या बात कही इन्होंने इम्पोर्टेंट, इन्होंने कहा था कि एजुकेशन, इन्होंने वर्धा में जो बेसिक एजुकेशन दिया उसमें इन्होंने कहा कि बच्चे को कैसे सिखाना है, प्रोडक्टिव वर्क के थ्रू। प्रोडक्टिव वर्क के थ्रू हमें क्या करना है, बच्चे को एजुकेशन देना है। ये आप याद रखिएगा। और गांधी जी ने 3 आवर्स को कन्वर्ट किया था इनटू 3H में। ठीक है, आपका 3 आवर्स तो था रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। इसको इन्होंने कन्वर्ट किया था हैंड, हेड और हार्ट में। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और क्या बात कही इन्होंने, और बात इन्होंने कहा कि मदर टंग, यानी कि हमें बच्चे को मातृभाषा में ही क्या करना है, एजुकेशन यानी कि शिक्षा देना है। फ्री एंड कंपल्सरी, 7 से 14 वर्ष के बच्चों को हमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। और इनका जो एक क्वेश्चन आता है कि गांधी जी किसका कॉम्बिनेशन थे, मैंने टैगोर जी का बताया था, वो याद होगा आप लोगों को। गांधी जी का बस ये 3 चीज बोलता है, नेचुरलिस्टिक, प्रैग्मेटिस्टिक और आइडियलिस्टिक। गांधी जी किसका कॉम्बिनेशन थे, या इसका कॉम्बिनेशन कौन था, ये क्वेश्चन आया है 2 बार, मुझे लगता है याद आ रहा है, 2 बार आया है, तो आप याद रखिएगा। प्रकृतिवादी, योजनावादी, प्रयोजनवादी और आदर्शवादी का कॉम्बिनेशन थे आपके गांधी जी। गांधी जी ने आपके जन शिक्षा की भी बात करी थी। जन शिक्षा यानी कि मास एजुकेशन। तो आपका ये गांधी जी का जो टॉपिक था वो कवर होता है। आगे हम और नेक्स्ट में पढ़ाई करेंगे।